हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपकी फ्रेंड तरुलता जायसवाल और हम आज आपको एक हेयर स्टाइल बताने वाले हैं जो आप इसको दिन के फंक्शन में अच्छे से कैरी कर सकते हो और काफ़ी नेचुरल लुक है इसका। दोस्तों, ये हमारा स्टूडेंट वर्क था। हमने इनके बाल बहुत ही हल्के थे। आप हल्के बालों में इसको भी बना सकते हो और हैवी बालों में भी बना सकते हो। यहाँ इनके बाल हल्के थे, इसलिए हमने पूरे बालों में क्रैम्पिंग कर रखा है। क्रैम्पिंग भी बहुत ही नेचुरल तरीके से किया है, ज़्यादा हैवी लुक नहीं था। आपको बहुत ही लाइट हाथों से करेंगे तो आप बहुत ही नेचुरल लुक पाएंगे। हमें जैसे स्टेप वाइज कटिंग करते हैं उसी तरह हमें सेक्शन बालों का कर लेना है। और बाल इनके चूँकि बहुत हल्के थे, थोड़ा हैवी दिखने के लिए हमें बैक कॉमिंग करना था। बैक कॉमिंग से क्या होगा ना, थोड़ा वॉल्यूम हमारा क्रिएट होता है। हमें बैक कॉमिंग के साथ साथ हेयर स्प्रे भी उसमें करना है ताकि बाल हमारे टिकाऊ रह सकें। हेयर स्प्रे का यूज़ भी मैंने 3 लेवल का ही किया है, क्योंकि और ज़्यादा हाई लेवल का हम देते तो बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं और वो एकदम से ना एकदम जैसे नकली जैसा, डुप्लीकेट जैसा बाल लगता है, जैसे लगता है कि हमने एक्सटेंशन लगा रखा है। नेचुरलिटी बरकरार रहे, इस वजह से हमने 3 लेवल का ही हेयर स्प्रे यूज़ किया है। हमें यहाँ पतले पतले सेक्शन करके और जिस तरह से हम बैक कॉमिंग आगे पीछे कर रहे हैं दोनों तरफ से करके, हमें ये हमारा 90 नंबर टंग मशीन है, आइकॉनिक का था। हमें बहुत ही नॉर्मल बैलूम इसमें क्रिएट करना है और कर्ल हमारे बहुत ही मीडियम साइज़ के हो रखे हैं। और कहीं भी आपको ऐसा लगे कि बहुत मोटा पतला या कहीं इक्वल नहीं है, अनलेवल में है, तो आप उसको बीच से फाड़ के निकाल सकते हो। हमें यहाँ पे दूसरा सेक्शन लेना है और इसमें हाई पोनी कर देना है। हाई पोनी से ये होता है ना, इनका बाल जैसे कि बहुत हल्का है तो थोड़ा हैवी लुक आएगा। अगर आपके बाल अच्छे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इनका बाल बहुत ही हल्का था तो हमें यहाँ पे ये ट्राई करना पड़ा। यहाँ पे हमने रिबन से हाई पोनी बना दिया और उसमें भी उतने ही से पतले पतले लेयर निकाल के हमको यहाँ पे कर्ल करना है। ये हमारा कर्ल कंप्लीट हो गया। कर्ल जब हम करते हैं तो जब बाल हमारे हीट होते हैं तब हमें हेयर स्प्रे नहीं डालना चाहिए। उसके 2 मिनट बाद हम हेयर स्प्रे डालेंगे तो बहुत ही नेचुरल इफेक्ट आएगा। डे के ओकेज़न के लिए मैं बता रही हूँ। हमें ऊपर का सेक्शन बहुत अच्छे से बैक कॉमिंग करनी है और पतले पतले लेयर में ही बैक कॉमिंग करनी है। 2-3 लेयर में बैक कॉमिंग करके हम पूरे बालों को इस तरह से फैला लेंगे। फिर हमें सेक्शन वाइज बालों को बहुत ही फाइन कर्ल करना है। कर्ल नीचे की अपेक्षा ऊपर के बालों में थोड़ी सी पतली लेयर हमें क्रिएट करनी होगी और बहुत ही फाइन करना होगा, क्योंकि नीचे हमारे बाल हैं तो थोड़े 19-20 चल जाते हैं। ऊपर के बालों में हेयर स्टाइल हमारी एकदम बिल्कुल नीट और क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों, ये हमारा स्टूडेंट वर्क था, हमने अपने स्टूडेंट को बताया था। उन्होंने ये रियल नहीं है और जब हम अपने क्लाइंट पर रियल वर्क करते हैं उसका बहुत ही विशेष ध्यान देते हैं। कहीं भी हम लोगों को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। काम हमारा ना बहुत ही नीट क्लीन होना चाहिए। जब हमने पूरा इनका कर लिया तो बाल थोड़ा अनइवन थे तो हमने उसे सीजर से थोड़ा बराबर किया था। और इसे आप, अगर आपके बाल एकदम स्ट्रेट हैं तो आप इसे सेक्शन वाइज भी दिखा सकते हो रिबन लगा के। रिबन लगाने का यही फ़ायदा है। और ये हमने आगे का पफ थोड़ा सा हाई दिया है। उसके बाद हमें एक जूड़ा पिन की हेल्प से उसे बाल को स्टे करेंगे। उसके बाद हमें इस तरह से कर्ल करना है। करने के 1 मिनट बाद ही हम हेयर स्प्रे करेंगे, क्योंकि ये डे का ओकेज़न रहेगा। इसमें नेचुरल दिखने के लिए हमें थोड़े 1 मिनट के गैप के बाद ही हेयर स्प्रे करना है। ये इस तरह से हमें, ये देख रहे हैं आपका कर्ल सेक्शन जो है, यहाँ पे हमारा कर्ल का डायरेक्शन सेम पोजीशन पे है। और यहाँ पे हमने पफ बना के बैक कॉमिंग करके हमें थोड़ा सा पफ दिया है। और इनके, क्योंकि जिसका फेस अगर आपको बड़ा दिखे, आप फेस के अकॉर्डिंग ही सामने के हेयर स्टाइल डिसाइड करते हो। इनका फेस थोड़ा हैवी था तो हमें यहाँ पे
क्राउन एरिया से नहीं, ईयर टू ईयर हमने यहाँ पे पफ दिया था। अगर किसी का फेस राउंड शेप में है या पतला शेप है तो हमें क्राउन एरिया से पफ दे सकते हैं। जो कि यहाँ इनका फेस काफ़ी ब्रॉड था, तो हमने ये पूरा ईयर टू ईयर पफ दिया है। और आगे का लेयर हमें थोड़ा सा इस तरह दिया है। पहले हमें बीच के मांग से साइड साइड बाल, बीच के बाल को अलग कर देना है। इस तरह से हमें टेलकॉम की मदद से एक फाइन लाइन क्रिएट करनी है और बालों को अलग कर देना है, क्योंकि मांग यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। मांग को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। हमने यहाँ पे बहुत ही कम मांग यूज किया था, क्लाइंट दिया था। सो यहाँ पे हमें कर्ल बिल्कुल नीचे से देना है और कान के पास तक, बहुत ऊंचाई तक नहीं ले जाना है क्योंकि वो थोड़ा अजीब से लगेगा। सो हमें यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट कर लिया था, बस 2-3 सेकंड ही उसे हमने स्टे किया था। बस ये देखिए बहुत ही फाइन कर्ल आ रहा है। और इसे हमें सीधा सीधा नहीं लेना है, थोड़ा तिरछा करके हमें बालों का सेक्शन लेना है, ये इसी तरह से। और याद रहे हमारा जहाँ नीचे का जो हमने कर्ल किया हुआ है लेयर, उसी के थोड़ा सा ऊपर हमारा कर्ल ये वाला दूसरा वाला लेयर जाएगा, क्योंकि हमारा कर्ल नीचे से लेके ऊपर तक थोड़ा बढ़ते बढ़ते दिखना चाहिए। अगर हम नीचे का लेयर एकदम से इक्वल करते रहेंगे तो फिर हमारे कान के पास थोड़ा हैवीपन बहुत ज़्यादा लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। ये हमें बिल्कुल पतले पतले लेयर यहाँ पे लेने हैं। और जब ऊपर के 2 सेक्शन हमारे बचे हैं तो उसमें थोड़ा सा बैक कॉम्बिंग कर देना है। बैक कॉम्बिंग के बाद हमने यहाँ पे स्प्रे नहीं किया है, क्योंकि हमें बहुत सख्त नहीं चाहिए बाल, बहुत नेचुरल इफ़ेक्ट चाहिए था। ये चूँकि बाल इनके बहुत पतले थे तो हमारे यहाँ 4 ही सेक्शन बालों का निकला था। सो अगर इससे ज़्यादा आपका निकलता है तो आप उसी हिसाब से आपको मैनेज करना होगा। और बैक कॉम्बिंग हल्के हल्के हमें देना है और हेयर स्प्रे को अवॉइड करना है यहाँ पे। उसके बाद पूरा हमें मर्ज कर देना है, हल्के से कॉम्बिंग करके हमें पूरे बालों को यहाँ पे मर्ज कर देना है। फिर हमें बीच का बाल जो उठाया था, हमें जितनी मांग रखनी है उतना बाल हमें छोड़ के बालों में बैक कॉम्बिंग करनी है। और कुछ इस तरह से हमें बालों को डिवाइड कर देना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बालों के जितना हमारा बाल छूटा हुआ है उसको हम हाफ करके बैक कॉम्बिंग करेंगे, उसके बाद हमें डिवाइड कर देना है। फिर हमें बहुत थोड़ा सा कर्ल करना है इसको, जितना कर्ल हमारे फेस पे गिरना चाहिए उसी हिसाब से। इस तरह आप बीच की मांग को क्रिएट कर सकते हो। और इनका मैंने बताया कि इनका फेस काफ़ी ब्रॉड था, तो इनके ऊपर बीच का मांग नहीं सूट कर रहा था। सो हमने यहाँ पे एक तिरछा लुक भी क्रिएट किया था। सो ये है इनका फाइनल रिज़ल्ट। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, और हाँ, हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।